हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये न्यूज़ तो आपने देख लिया होगा कि फ्राइडे को 19 जुलाई को वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, विंडो 10, विंडो 11, उन सब में इस तरह की एरर आने लगी थी। और इसका रीज़न बताया जा रहा था कि इसका रीज़न है क्राउड स्ट्राइक के साथ माइक्रोसॉफ्ट में कुछ अपडेट चल रही थी। देख रहे हैं आप, ये कुछ अपडेट चल रही थी क्राउड स्ट्राइक को लेकर के, तब से ये एरर आने लगी थी इस तरह की। जहाँ जहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट के ओएस चल रहे थे वहाँ पे ये इस तरह की एरर आ रही थी। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस किए थे वो थे नॉन टेक्नीशियन पर्सन, क्योंकि वो काम करते करते उनका सिस्टम इस तरह ब्लू हो जा रही थी। और इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं BSOD, जिसका पूरा नाम होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। जब ये ब्लू स्क्रीन आ रही थी तो उनके सिस्टम भी इस तरह के परसेंटेज चल रहे थे। तो उस कंडीशन में होता क्या था कि ये परसेंटेज 100 तक जा करके सिस्टम रिबूट हो जाता था। फिर कुछ सिस्टम में इस तरह के एरर आ रहे थे, आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये भी परसेंटेज 100 तक जा करके सिस्टम रिस्टार्ट हो जा रहा था, फिर से सिस्टम नॉर्मल चलने लग रहा था। लेकिन कुछ सिस्टम में इस तरह की एरर आ रही थी और इस तरह की एरर आ रही थी। देखिए, इन दोनों कंडीशन में क्या था कि सिस्टम रिबूट होती नहीं है, ये इसी पे जा करके स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तो मैं आज इसी प्रॉब्लम का सलूशन बताने जा रहा हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। अगर नॉन टेक्निकल पर्सन आप हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप अपने सिस्टम को, आप सबसे पहले जैसे ओपन सिस्टम को करते हैं तो आप अपने सिस्टम में जो इस तरह के QR दिख रहे हैं, आपको सबसे पहले करना कि इसको स्कैन करना है। स्कैन जैसे ही करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको बता देंगे कि किस वजह से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको लगभग यह 70% सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप करेंगे तो आपका सिस्टम स्मूथ चलने लगेगा और BSOD प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका लैपटॉप है तो उसका डायरेक्ट हम पावर ऑफ करेंगे, और आपके पास अगर PC है, अगर उसमें रिस्टार्ट का बटन है तो रिस्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर उसका भी हम पावर कट कर देंगे। देन हम फिर से सिस्टम को ऑन करेंगे, देन आपका सिस्टम नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब हम सिस्टम जब ओपन हो जाते तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्रोग्राम एंड फीचर में। उसको ओपन करने का सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ठीक है। कंट्रोल पैनल जाने के बाद से अनइंस्टॉल एंड प्रोग्राम में जाएंगे, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारे सिस्टम में कोई ऐसी सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो एक से ज़्यादा इंस्टॉल है। जैसे हमारे सिस्टम में भी देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 21 3 बार इंस्टॉल है, तो इससे भी एरर आ सकती है। इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं, जस्ट लाइक डबल एंटीवायरस हो, या फिर कोई ऐसी हैवी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो गई हो और आपके सिस्टम को पूरी की पूरी कैप्चर कर ली हो, और बिल्कुल आपकी रैम और फिजिकल मेमोरी दोनों को फुल कर दे रही हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उसको कैसे देखेंगे। आप सबसे पहले जाएंगे टास्क मैनेजर में, टास्क बार सेटिंग, टास्क मैनेजर है रहा, और यहाँ से हम टास्क मैनेजर आ जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी CPU है, ये मेमोरी है। मेमोरी मतलब रैम है आपका, डिस्क मतलब आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ये। ठीक है। तो और ये इंटरनेट है। खैर, इससे तो हमारी कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत हमारी इन तीनों से होती है, जब ये 100 हो जाती है फिर लिमिट क्रॉस हो जाती है। जैसे आपका CPU है, अभी हमारा CPU 18% पे चल रहा है, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो इससे 16, 17, 18 जा रही है ये। अगर ये लिमिट क्रॉस करती है, जस्ट लाइक 60-70 चली जाती है, 80 चली जाती है, तब जा कर के इस तरह की एरर आने लगती है। आपका सिस्टम रिबूट होने लगेगा और सिस्टम स्टॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, या फिर स्लो चलने लगेगा। अगर आपका रैम भी, जैसे हमारा रैम अभी 50% चल रहा है, ये भी आपका 70, 80, 90, 100 भी चला जाता है, और आपका कभी कभी डिस्क भी 100% चले जाता है।
तो हम उस कंडीशन में करेंगे क्या, सबसे पहले हम अपने सिस्टम में जो टेम्प फाइल होती है उसको हम क्लीन कर लेंगे। उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विंडो प्लस आर, ठीक है, इस तरह का रन ओपन हो जाएगा। इसमें हम टाइप करेंगे टेम्प और हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सिस्टम में टेम्प फाइल इतनी बनी हुई है, इसको हम क्लीन कर लेंगे। कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे ऑल सेलेक्ट और हम डिलीट से और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइलें डिलीट नहीं होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम करंटली कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन ओपन है, तो उसका ये टेम्प फाइल बनती रहती है जो डिलीट नहीं होती है। जैसे हम सारे के सारे एप्लीकेशन बंद कर देंगे तो जो भी फाइल आपके सामने दो दिख रही है ना, या फिर आपके सिस्टम में दो से ज़्यादा भी हो सकती है या फिर एक हो सकता है, ठीक है, तो वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। और एक और हम काम करेंगे, अभी तो हमारे सिर्फ हम टेम्प डिलीट किए हैं, अब हम अपने एक और टेम्प होती है, शिफ्ट के साथ ये परसेंटेज टाइप करेंगे और अगेन टाइप करेंगे टेम्प और फिर परसेंटेज और एंटर करेंगे। अगेन आ गया डेटा टेम्परेरी फाइल, कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से स्किप कर देंगे क्योंकि डिलीट होने वाला तो है नहीं है, क्योंकि हम अभी कई सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, इस वजह से डिलीट होगा नहीं। सेकेंड स्टेप मैंने बता दिया आपको, टेम्परेरी फाइल डिलीट कर देंगे। थर्ड स्टेप हम करेंगे क्या कि हम पहले ये देखेंगे कि आपके सिस्टम में कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट है जो कुछ ज़्यादा ही वो प्रोसेस कर रही है, जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, या फिर इस तरह की कुछ और भी डिवाइस हो सकती हैं, उन सबको भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने सिस्टम को रिबूट कर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर सिस्टम आपका सही नहीं हुआ और ब्लू स्क्रीन आ ही रही है, तो हम करेंगे क्या कि अपने सिस्टम को हम रीसेट कर देंगे। ये हमारा फाइनल रहेगा रीसेट करना, ठीक है। मैं ये चीज़ एक नॉन टेक्नीशियन पर्सन को बता रहा हूँ, अगर टेक्निकल बंदा है तो भाई उसको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को बैकअप रख लेंगे, ठीक है, और हम विंडो टाइप करेंगे, हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे रीसेट दिस पीसी, देखिए ये ऑप्शन आ गया, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है रीसेट पीसी। देखिए रीसेट जैसे अपने फ़ोन को हम रीसेट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आपका सिस्टम भी रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने से आपका सिस्टम में जितने भी यूज़र होंगे या फिर ओएस जितने भी एप्लीकेशन वगैरह होंगे सब अनइंस्टॉल हो जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जैसे हम फर्स्ट टाइम सिस्टम को ओएस डालते हैं ना, उस तरह का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है रिमूव एवरीथिंग फाइल या फिर कीप माई फाइल, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑप्शन अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको फाइल लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ठीक है। मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई फाइल ना लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम में कुछ ऐसी फाइलें रह जाती हैं जो करप्टेड होती हैं और इन्फेक्टेड होती है, वायरस से हो गया या फिर ऐसे भी करप्टेड फाइलें होती हैं, फिर से अगेन आपको प्रॉब्लम आने लगती है, आपका सिस्टम स्लो चलने लगेगा, फिर से BSOD आने लगेगी, ब्लू स्क्रीन आने लगेगा। तो हम इससे बचने के लिए हम रिमूव एवरीथिंग फाइल करेंगे और यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको बोलता है कि आपकी जो फाइल है, आपका मतलब ओएस है, कहाँ से करना है, आपका लोकली इंस्टॉल कर देना है जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी डला हुआ है, या फिर हमें क्लाउड से करनी है। तो हमें लोकली करना होता है और यहाँ से हम नेक्स्ट जैसे करेंगे तो आपका स्टेप आगे बढ़ने लगेगा। बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमारा सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, बस मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हम इसे कैंसिल करते हैं।